झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा बिल को लेकर देखिए, मैं तो आश्चर्यचकित नहीं हूँ इस बात से, क्योंकि जब 1932 हम लोग लाए थे, जब कुछ भी नीति इस राज्य के हित में हम लोग लाते हैं तो ये लोग उसके समर्थन में कभी वहाँ नहीं जाते हैं। मगर जब भी कुछ ऐसा होता है कि जो इस राज्य के हित में है और इसको वो रोकना चाहते हैं, अड़चन लाना चाहते हैं, तो तुरंत राज्यपाल के पास पहुँच जाते हैं। राज्यपाल जी के विवेक में इन बातों को मैं छोड़ती हूँ। संवैधानिक पद में है, मैंने अपने बातों में पहले भी इस चीज़ को जिक्र किया है कि इस राज्य के वो एक गार्जियन समझता है, क्योंकि ये 5वें अनुसूची राज्य है। तमाम चीज़ों को समझे, और मैंने जिस तरह से कल कहा था, उन्हीं के भाजपा शासित राज्यों में यही नीतियाँ लागू हैं प्रिवेंशन करने के लिए पेपर लीकेज का, और ताकि एग्जाम्स सुचारू रूप से कंडक्ट किया जा सके। मैडम, लंबोदर महतो बैठे हुए हैं धरना पे, लंबोदर महतो जी बैठे हुए हैं कि कुर्मी समाज को एसटी में शामिल किया जाए। कि वो क्या चीज़ से बैठे हुए हैं, उससे अब उनका मामला है। वो आज एक आप बतलाइए ना हमको, आज 5वीं अनुसूची राज्य में आता है झारखंड। आज आदिवासियों का राज्य है झारखंड। आप गांव घर में जाके देख लीजिए आदिवासी कैसे रह रहे हैं, क्या हो रहा है उनका ट्राइबल सब प्लान के तहत जो उनका फंड आता है, क्या हो रहा है उसके साथ। अगर अनुसूचित जनजाति में ही ऐड करके किसी को लाभ पहुंचाया जा सकता है, तो एक काम करते हैं, जनरल्स को भी, आपको भी, हमको भी, सभी जो जितने माइनॉरिटी है सब लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया जाए। मंत्री भी समर्थन कर दिया ना, लेबर मिनिस्टर। आप हमसे पूछ रहे हैं, मेरा जवाब यही है, अनुसूचित जनजाति में शामिल होने का क्या कारण है, क्यों लोग चाहते हैं, ताकि उनका भलाई हो, उनको लाभ मिले। आज जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं झारखंड में, आदिवासी हैं, उनको क्या लाभ मिल रहा है आप जाके देखिए। किस तरह से केंद्र सरकार उनके ट्राइबल सब प्लान के फंड को डाइवर्ट कर रहा है फर्दर माइनिंग एक्सप्लोरेशंस के लिए। मतलब जो ज़मीन उनका है उसी को उनके लिए एक खाई बना दिया जा रहा है। साथ ही साथ अभी जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन राइट में जो अमेंडमेंट आया, आप बतलाइए उसमें जो पहले कांग्रेस पार्टी ने जो कानून बनाया था, जिसके तहत ग्राम सभा और आदिवासी जो जंगल में रहते हैं उनको अधिकार होता था कि उनका ज़मीन का, उनका जंगल का क्या किया जाए, अब उसको भी हटा दिया गया है। सरकार, केंद्र सरकार कुछ भी कर सकती है। कल को अगर कोई जंगल झाड़ में कोई आदिवासी का सेटलमेंट है तो उसको साफ करके वहाँ पे कारखाना लगा सकती है। तो आप बताइए, और लोग उन सभी चीज़ों में नहीं चर्चा करेंगे। जो आदिवासियों को यहाँ पे एथनिक क्लेंजिंग हो रहा है मणिपुर में, आदिवासियों को इस धरती से साफ करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसमें बात नहीं करेंगे। यहाँ पे दूसरा ही पॉलिटिक्स किया जा रहा है। समझिए, गंभीर चीजें हैं इनको। थैंक यू, समझ वह पुरानी जो झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक है उसको लेकर के कंप्लेन लोगे जवाब दें। अखबारों में उस बिल के संबंध में अहम बातें पूरी तरीके से लिखी हुई हैं। आपने भी देखा है कि परीक्षा में कदाचार से संबंधित विषयों को रोकने के लिए राज्य सरकार की यह पहल है। ये जो युवाओं को भड़का रहे हैं कि आप अपने अधिकारों को लेकर सड़क पर संघर्ष नहीं कर सकेंगे, इसका कहीं कोई प्रावधान नहीं है। ये सीधे तौर पर दंड आरोपित होगा उन प्रतियोगियों के लिए जो परीक्षा में कदाचार करेंगे, या उन एजेंसीज़ के लिए जो इस कदाचार में, पेपर लीक के मामले में उनकी सहयोगी बनेगी। यही कानून उत्तराखंड में भी लागू है। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय बाबूलाल जी में अगर नैतिक साहस है तो पहले उत्तराखंड की सरकार को बोलें कि इस कानून को निरस्त करे, उसके बाद वो झारखंड सरकार पर सवाल उठाए। अब एक प्रश्न मेरा और आपके माध्यम से उनसे, सरकार ने मॉब लिंचिंग की घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से एक मॉब लिंचिंग का बिल प्रस्तावित किया था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बड़ी तकलीफ। सरकार ने परीक्षा में कदाचार को रोकने और पेपर लीक को रोकने के लिए एक बिल प्रस्तावित किया, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी तकलीफ। मैं ये जानना चाहता हूं कि लिंच करने वाले लोग, परीक्षा में कदाचार करने वाले लोग, पेपर लीक कराने वाले लोगों से भारतीय जनता पार्टी के लोगों की इतनी सहानुभूति क्यों है? क्या वो नहीं चाहते हैं कि पेपर लीक के मामले खत्म हों? एक पेपर लीक के चलते लाखों बच्चों का भविष्य बिगड़ता है। क्या वो नहीं चाहते कि युवाओं के बिगड़ते भविष्य के ऊपर कोई रोक लगे? किसी व्यक्ति को सुनसान इलाके में कोई पकड़कर अगर लिंच कर देता है तो वैसे अपराधियों के साथ कानून सम्मत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मेरा यही सवाल है। अगर मौका मिलेगा तो उनसे जरूर जवाब मांगिएगा। जी, आपसे भी सवाल है। आपका जो आचरण है विधानसभा के अंदर, उस पर भी सवाल खड़ा किया है विपक्ष ने। किसने? विधायकों ने आपके आचरण। कौन विधायकों ने?
मुझको तो सूचना नहीं है। जब मुझ तक सूचना आएगी तो करेंगे। और रह गया सवाल सदन के अंदर किए गए कृत्य के जवाबदेह हम आसन को हैं, आसन के अलावे हम और किसी को जवाबदेह नहीं है। जो हम लोगों ने बिल लाया है, यानी कि नकल करने का विरोध में जो हम लोगों ने बिल लाया है, अभी राज्यपाल के पास वो गया ही नहीं बिल है। अब भारतीय जनता पार्टी ऊपर हवाई जहाज़ से जा रहे हैं, वहाँ बिल जाए राज्यपाल के पास तब मिलने का प्रयास करिए। ये सबसे बड़ा चीज़ है। और हम लोगों ने हमारे कल भी हमने बताया था कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एजेंसी होता है, मतलब प्रश्न पत्र छापने वाला होता है, उसको 7 साल के सजा